हेलो गाइस। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी एमॉर्फस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं तो वो पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के जो मेटेलिक हमारे थे उसके अंदर के जो टाइप्स थे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सिंगल एटम्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस और मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है सिंगल एटम, यूनिट सेल, क्रिस्टल स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ये दोनों एक चीज़ें हैं यहाँ पर, इसलिए और लिखा गया, यानी क्रिस्टल स्पेस लैटिस को ही हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड्स था उसके अंदर जो तीन टाइप्स थे उसको भी हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे और उसको पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे पहले सिंगल एटम क्या होता है। सिंगल एटम का हम लोग काफ़ी सारे अब तक स्ट्रक्चर देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी सारे डायग्राम देखे हैं। तो अगर मेनली जो सिंगल एटम होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है, इसी तरह से होता है, जिसके अंदर ये बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा एटम का जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो अगर इसको हम लोग इस तरह से एक एक एटम को बनाए, यानी कि हम लोग जब कॉर्नर पर हम लोग इसको रखेंगे एटम को, तो अगर हम लोग को सिर्फ ये बनाना होगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा और काफ़ी मेहनत लगेगा इसको बनाने में। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जो है एटम को सिर्फ इससे शो करेंगे, जो कि एक डार्क बिंदु होगा, डार्क पॉइंट होगा या डार्क सर्किल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगल एटम कहेंगे। तो एटम तो आप लोग जानते ही है क्या होता है, जो किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, अगर हम लोग उसको डिवाइड करते जाए, सब डिवाइडेड करते जाए, तो जो सबसे आखिरी पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसको हम लोग फिर से उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वही चीज़ क्या होता है, हमारा एटम्स होता है, यानी कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अब बात करते हैं यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग द फुल ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड द यूनिट सेल। तो जब हम लोग एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, ज्योमेट्री होता है, उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। मतलब अगर हम लोग एक बिल्डिंग को देखें और बिल्डिंग को हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट उसमें क्या मानेंगे, एक ब्रिक को मानेंगे, उसी तरह से जो ब्रिक होता है उसको हम लोग रिलेट करेंगे यूनिट सेल से, यानी यूनिट सेल एक ब्रिक के रूप में रहेगा और जो पूरा बिल्डिंग होगा वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा, चूंकि बिल्डिंग का ब्रिक होता है, यहाँ पर हमारा यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल क्या होता है, इट जनरेट्स द क्रिस्टल लैटिस व्हेन रिपीटेड इन सम इनडेफिनिटली यूनिट सेल्स आर अरेंज्ड लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए क्रिस्टल। तो ये जनरेट करता है क्रिस्टल लैटिस, यानी एक क्रिस्टल को जनरेट करता है, क्रिस्टल लैटिस को जनरेट करता है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस को क्या करता है, जनरेट करता है, जब इसको रिपीटेड यानी सेम ऑर्डर में बार बार रिपीट किया जाता है, एक सेम ऑर्डर में इनडेफिनिटली यूनिट सेल के साथ, यानी काफ़ी सारे यूनिट सेल को सेम रेगुलर अरेंज किया जाता है, तो हमारा क्या देता है, एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है। लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए क्रिस्टल, जैसे हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक बनता है ऑफ ए क्रिस्टल, तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल बनाता है कौन, यूनिट सेल। जैसे हम लोग बिल्डिंग बता रहे हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग को आप लोग रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ के बिल्डिंग से। तो वो क्या होता है, हमारा जो ब्रिक्स होता है वो एक दूसरे के साथ अच्छे मतलब ऑर्डरली रिपीटेड अरेंज्ड होके क्या एक बिल्डिंग फॉर्म करता है। उस हिसाब से यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए क्रिस्टल फॉर्म होता है यूनिट सेल के द्वारा। तो यूनिट सेल का डायग्राम कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक क्यूब के रूप में होता है। तो यहाँ पर आठ आठ हमारे एटम्स होते हैं जो कि इसके कॉर्नर में होते हैं। अब इसका कॉर्नर कौन होगा, हम लोग जानते हैं कि एक क्यूब का 8 कॉर्नर होता है, एक ये कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, छठा और सातवां, आठवां। ठीक है, ये इसके जो है, इसका जो हमारा फ्रंट वाला है, यानी जो फ्रंट का सबसे साइड वाला है वो हमारा है। और ये हमारे 8 हमारे इस तरह से कॉर्नर होते हैं। तो ये 8 कॉर्नर पे हमारा एक एक एटम फिक्स्ड होता है और ये 3 डायरेक्शन में होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। और ये सिंगल एटम हमारा होता है 8 कॉर्नर पर। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो आप लोग यूनिट सेल समझ गए क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी होते हैं, जैसे कि 3 टाइप्स हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, काफ़ी एक दो और भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टील इस यूनिट सेल में हमारा पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी ये सिंपल होगा, यानी कि जैसे हम लोग बताएं यहाँ पर कि ये 3 डायरेक्शन में तो होगा ही, क्योंकि क्यूब है तो ये 3 डायरेक्शन में तो होना ही है, यानी कि वो इसी तरह से फॉर्म होता है, क्यूब के रूप में फॉर्म होते हैं हमारा यूनिट सेल। और यूनिट सेल के जो कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, उस पर एक एक एटम होता है, तो एक एक एटम हमारा दिया हुआ है। तो इसमें और कोई खास या और कोई खास इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। सेकेंड है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी इसके अंदर ये 8 एटम तो होंगे ही कॉर्नर पर। ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ है, ये गलती से बन गया है, तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट कर दें। अब दूसरा हमारे पास था क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर क्या एक खास बात होती है कि इसमें 8 कॉर्नर पर तो एक एक एटम होते ही हैं, साथ ही साथ इन ये जो स्पेस है, हम लोग एक तरह से एक हम लोग
जो 3D हमारा डायमेंशन वाला जो चीज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से स्पेस कहते हैं। तो इस स्पेस को यानी इस वॉल्यूमेट्रिक जो हमारा क्यूब है उसको बीच में हम लोग कह सकते हैं कि एक बीचों बीच में एकदम उसका क्या होता है, एक यूनिट सेल होता है। तो इस जब बीचों बीच में यानी चूंकि बॉडी के सेंटर में एक यूनिट, एक हमारा एक एटम होता है, यूनिट सेल नहीं होता है, एटम होता है, तो इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। थर्ड है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें तो हमारा 8 कॉर्नर पर 8 होता है एक एटम। पहली बात तो ये सिंपल की तरह से हमारा इसमें भी 8 कॉर्नर पर होता है। और 6 जो हमारा फेसेस होता है किसी भी क्यूब का या क्यूबॉइड का, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक सबसे ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, और एक फ्रंट होता है। ठीक है, एक साइड फ्रंट भी, साइड से हम लोग देखते हैं, एक फ्रंट होता है, एक साइड फ्रंट होता है। तो इस तरह से 6 हमारे क्या होते हैं, फेस होते हैं किसी भी क्यूब का। तो इस तरह से यहाँ पे क्यूब ही है, इसको हम लोग क्यूब से ही डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूब है। तो इसका जो 6 फेसेज है उस पर भी उसके बीचों बीच में, यानी हम लोग इसका अगर डायगोनल लें, इस तरह से ये डायगोनल लें, इस तरह से ये डायगोनल लें, तो जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये सभी जगह पर, सभी फेसेस पर, तो जो वहाँ पर एक एटम होता है, यानी कि 6 फेसेस हैं तो 6 एटम्स होंगे जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल। तो वहाँ पर जो एक एटम फेस पर एटम है, तो चूंकि यहाँ पे फेसेस पर एटम है तो इसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, क्योंकि इसका फेस के सेंटर में हमारा एटम होता है, इसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब हम लोग सिंगल एटम्स के बारे में देख लिए क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है ये भी देख लिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी देख लिए। हम लोग देखते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और क्रिस्टल स्पेस लैटिस क्या होता है। ये दोनों तो सेम ही चीज़ें हैं। तो एक क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज डिफाइंड एज एन ऑर्डरली अरेंज ऑफ एटम इन स्पेस। इट इज कॉल्ड डिफाइंड एज एन array of point in 3 dimensions if which point in which every point has surroundings identical to that every other point in the array। तो एक क्रिस्टल लैटिस को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो क्या होता है, एक ऑर्डरली मैनेज, एक कहें कि ऑर्डरली रिपीटेडली, एरे मतलब वही होता है रिपीट करना, कभी एक ही चीज सेम सेम ऑर्डर में रिपीट करता है, उसको हम एरे कहते हैं। तो एन ऑर्डरली एरे ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो एक स्पेस में जब हम लोगों का एक ही जब एक एटम ऑर्डरली एरे होता है, यानी कि एक ही फिक्स या कहें कि रेगुलर रेगुलर हमारा क्या होता है, अरेंज्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफाइंड एज एन एरे ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन, और ये तीनों डायमेंशन में होते हैं। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस और कुछ नहीं, जब बहुत सारे यूनिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ा, जैसे कि ये हमारा यूनिट सेल है, तो काफ़ी सारे यूनिट सेल को जब एक ऑर्डर में मैंने ऑर्डरली, तो गाइस जब हमारे काफ़ी सारे यूनिट सेल एक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या देखते हैं, वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है। यानी काफ़ी सारे यूनिट सेल को जब ऑर्डरली अरेंज किया जा रहा है तो वो एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है, जो कि इमेज सोन आप लोगों को हो रहा होगा स्क्रीन पर। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस और मेटालिक क्रिस्टल्स देखते हैं। यानी कि क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड के बारे में जब पढ़ा था, वहाँ पर 3 टाइप्स के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पर यहाँ टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 टाइप्स के मेनली होते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के पढ़े हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम लोग मेटेलिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टल सॉलिड के लिए। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन दिस वन एटम इज लोकेटेड एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स। तो इसके अंदर जो हमारा यूनिट सेल है, हम लोग सिर्फ एक यूनिट सेल का बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही यूनिट सेल के जैसा सेम टू सेम यूनिट सेल बार बार रिपीट करता है, और उससे क्या बनता है, हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है। तो पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस से पढ़ने से बढ़िया है कि हम लोग इसका एक यूनिट सेल के बारे में सिर्फ पढ़ें, ताकि हम लोग एक यूनिट सेल को अगर पढ़ लिए तो वही क्या है, वही चीज़ें हमारी हर जगह है, हर जगह वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो इन दिस, इसके अंदर यानी कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग SCS कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हर एक कॉर्नर पर, और हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, एक एक एटम होता है। तो 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, देयरफॉर इट कंटेन्स 8 एटम्स एट द कॉर्नर। इसकी वजह से क्या होता है, हर एक चूंकि कॉर्नर पर एक एक एटम है, तो इसकी वजह से 8 कॉर्नर है, तो 8 एटम इस पर कंटेन होता है, विच आर शेयर्ड बाय द एड ज्वाइनिंग 8 क्यूब्स। और आप लोग जब इसको देखिएगा, जब जूम करके, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो आप लोग देखिएगा कि जो ये एक एटम है, या फिर ये एक एटम है, या फिर ये एक एटम है, तो चूंकि
ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ये क्रिस्टल लैटिस में हमारा क्या है, कंटेन है। तो एक ही क्यूब, उसका एक एटम, एक कॉर्नर का एटम 8 क्यूब के साथ अपने आप को क्या करता है, शेयर करता है। यानी कि इधर एक क्यूब होगा, इधर क्यूब होगा, यहाँ क्यूब होगा, यहाँ क्यूब होगा। इस तरह से एक एटम अपने आप को 8 क्यूब में क्या करता है, डिवाइड करता है, शेयर करता है। इसलिए जो हर एक क्यूब को इसका जो है एक एटम का सिर्फ 8वां भाग मिलता है, क्योंकि हर एक क्यूब के पास एक इसका एक 8वां भाग होता है। यानी एक आइटम का उसका 8 भाग करेंगे तो हर एक जहाँ पर यूनिट सेल होगा वो उसका 1/8 भाग लेगा। उसी तरह से हम लोग चूंकि अभी यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट सेल का बात कर रहे हैं, तो इसका जो ये वाला है, इसको हम एक आइटम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 8 इसी से ही यूनिट सेल के साथ साझा कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पर है इसका 1/8 है। इसी की तरह से जितने भी यहाँ पर कॉर्नर वाले हमारे आइटम्स होंगे वो सभी इसका 1/8 भाग होगा। यानी एक आइटम पूरा पूरा नहीं हो सकता है, ये सिर्फ इसका 1/8 भाग होगा एक आइटम का। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि विच इज शेयर्ड बाय द एडजॉइनिंग 8 क्यूब्स। एडजॉइनिंग मतलब क्या, जो अदर यूनिट सेल है उसके साथ वो एडजॉइंड हो गए 8 क्यूब, जो हमारे अलग अलग यूनिट क्यूब्स हैं। हेंस द शेयर ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 1/8 ऑफ ईच आइटम। हेंस द जो हमारे शेयर आइटम्स हो गए, शेयर आइटम्स हो गए वो क्यूब के, जो शेयर आइटम हो गए वो कितने हो गए, 1/8 ऑफ ईच आइटम। यानी हर एक आइटम 1/8 भाग है आइटम का। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, यानी टोटल नंबर कितने हुए एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहली बात कि 1/8 तो हमारे कॉर्नर में है, मतलब कि एक 8 आइटम्स तो है, लेकिन 8 का 8वां भाग है, तो 8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से, तो 8 और 8 कट जाएगा, तो ये कंप्लीटली एक आइटम बनेगा। इससे आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि चूंकि एक 8वां भाग है तो 8 हमारे पास है, तो 8वां जब हम लोग 8 बार जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, एक कंप्लीट एक बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो इस जोड़ने पर सभी एक आइटम बनता है, ना कि ये 8 आइटम है, क्योंकि हर एक कॉर्नर पर जो आइटम है वो उसका 8वां भाग है। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और दिस अरेंजमेंट इज फाउंड इन पोलोनियम। तो इसका जो यूज होता है, या जो इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कहाँ पाया जाता है, पोलोनियम में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसको हम लोग बीसीसी भी कहते हैं। इन बीसीसी स्ट्रक्चर देयर इज वन आइटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वन आइटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। इसके अंदर क्या होता है, हर एक कॉर्नर, जैसे कि इसका हम लोग पता है कि एक क्यूब फॉर्म करता है, क्यूब के रूप क्यूब में क्या होता है, 8 कॉर्नर होता है। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारा 8 कॉर्नर पर 8 आइटम्स तो होते हैं। 8 आइटम्स क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, 8वां भाग होता है, एक आइटम पूरा नहीं होता है, 8वां भाग होता है। और इसमें क्या होता है, एक एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इससे पहले भी हम लोग इसका पढ़े कि एक हमारा बीसीसी जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो क्यूब है उसके अंदर जो स्पेस है, क्यूब क्या है, एक स्पेस का रूप में है, तो स्पेस के बीचों बीच में भी एक एटम होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक बीचों बीच में एटम है। ईच एटम इज सराउंडेड बाई 8 एडजेसेंट एटम वेदर लोकेटेड एट ए कॉर्नर और एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। देयरफॉर बीसीसी स्ट्रक्चर कंटेन्स 9 एटम। तो अगर हम लोग यहाँ पर अभी हम नहीं देख पा, अगर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि एक आइटम जो है 8 भागों में डिवाइडेड है, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि 8 कॉर्नर में 8 आइटम है, और एक जो इसके बीचों बीच में आइटम है, स्पेस के बीच में जो आइटम है उसको मिला करके वो टोटल कितने आइटम हो गए बीसीसी में, 9 आइटम्स। लेकिन चूंकि 8 कॉर्नर आइटम्स जो है वो क्या है, शेयर्ड है 8 एडजॉइनिंग क्यूब से, तो वो क्या होगा, सिर्फ 8वां भाग हो गया। तो ईच क्यूब कितना हो गया, 1/8 ऑफ ईच कॉर्नर आइटम। तो टोटल नंबर्स ऑफ कॉर्नर आइटम क्या होगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो इज इक्वल टू 1 आइटम्स। यानी कि जो टोटल कॉर्नर मिला करके जो हमारा आइटम है वो एक आइटम है। और 1 आइटम चूंकि बीचों बीच में है, तो अगर बीच में है तो वो कैसे किसी भी क्यूब के साथ शेयर करेगा, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, बीच में है, किसी भी कॉर्नर पे तो है नहीं, तो यहाँ से यूनिट सेल तो इसके बीच में टच भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेस के बीच में है, इस वॉल्यूम के बीच में है। तो यहाँ पर ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट एक आइटम है। तो एक आइटम यहाँ और एक आइटम यहाँ, दोनों जुट के टोटल नंबर इन बीसीसी कितने हो गए, 2 आइटम्स हो गए। तो इस तरह के कहाँ पर यूज होते हैं, दिस टाइप ऑफ सेल यूनिट इज फाउंड इन मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम। ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर हम लोग देख पाते हैं इन चीज़ों में। इन चीज़ों में हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर देख पाते हैं, जो कि हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी बीसीसी स्ट्रक्चर। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये सभी कॉर्नर में 1/8 भाग है हर एक आइटम का। ये 8 कॉर्नर यानी 8 आइटम्स, लेकिन आइटम्स एक आइटम नहीं, यहाँ 1/8 भाग है एक आइटम का। तो इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो एक आइटम फॉर्म करेगा, और एक आइटम इसके बीचों बीच में रहता है, इस स्पेस के बीचों बीच में रहता है। तो एक आइटम और एक आइटम मिलकर 2 आइटम बनते हैं, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में 2 आइटम होते हैं। सिंपल सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा एक आइटम होता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा। तीसरा जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जहां अभी हम लोग बात किए पहला, इससे पिछला वाला वो था बॉडी सेंटर्ड, ये है फेस सेंटर्ड, यानी इसमें फेस के बीचों बीच में एक और आइटम होता है हर एक फेस पे। तो इन दिस यूनिट सेल एन एटम इज लोकेटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड इन एडिशन। और इसमें भी क्या होता है,
इसमें भी जैसे कि अभी तक चला आ रहा है एज इट इज, उसी तरह से इसमें भी कॉर्नर पर, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होता है। वन एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब। और एक एक और हर एक जो हमारा, चूंकि एक क्यूब है, एक क्यूब पे क्या होता है, 6 फेसेस होती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, 6 फेसेस है, एक ये है, एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक नीचे है और एक टॉप का है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस पर क्या होता है, अगर हम लोग उसको डायगोनली डायगोनली जब हम लोग दो डायगोनल निकाले, उसके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, वहां पर भी एक एक एटम होता है, यानी 6 फेसेस तो 6 एटम्स और मिलते हैं हम लोगों को। तो द फेस सेंटर्ड एटम इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द फेस। तो जैसे कि बताया कि जब दो डायगोनल हम लोग देखते हैं, एक एक फेस पर, एक प्लेन पर दो डायगोनल निकलेंगे, और दो डायगोनल जब जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट पर हमारा एक एटम होता है। उसी तरह से 6 फेसेस पर 6 एटम्स होते हैं। तो चूंकि ईच आइटम्स ऑफ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 एडजॉइनिंग क्यूब्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी तक कि हर एक कॉर्नर आइटम क्या करता है, 8 अपने ही 8 क्यूब्स के साथ वो एडजॉइंट होता है। 8 कॉर्नर के साथ वो आइटम अपने आप को शेयर करता है, यानी कि वो इसका सिर्फ 8वां भाग होता है। तो ईच फेस सेंटर आइटम इज शेयर्ड बाय ओनली 2 क्यूब्स। और जो फेस आइटम है, यानी जो इसका फेस पर जो आइटम है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 क्यूब के साथ अपने आप को शेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग एक और ऑर्डर में इसका एक और क्यूब लें, तो उसका सिर्फ एक ही फेस यहाँ पर टच हो रहा है ना, ना कि और भी काफी सारे जो 8 हमारे क्यूब आएंगे वो यहाँ पर टच तो हो नहीं रहे। तो सिर्फ एक ही इसका जो आइटम है, ये जो आइटम है, सिर्फ दो दो क्यूब जो है, 2 यूनिट सेल के साथ अपने आप को शेयर कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, ये इसका 1/2 भाग है आइटम का, ये आधा भाग है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फेस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ फेस हो गए, फेस नहीं, यहाँ पर कॉर्नर होगा। तो कॉर्नर में कितने हो गए, 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। यानी कि जो कॉर्नर में टोटल एटम है वो मिला करके 1 एटम हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम्स कितने हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। चूंकि 6 फेसेस है तो 6 एटम, और उसको चूंकि आधा आधा भाग है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एटम्स, यानी 3 एटम यहाँ और 1 एटम यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने हो गए, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। This type of unit cell is found in metals like copper, silver, gold, calcium, aluminium, lead, etc. तो इस तरह के जो हमारे यूनिट सेल होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर हम लोग देख पाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर यूनिट सेल? वो हमें इस कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लेड, etc मेटेरियल्स में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख पाते हैं, इसका यूनिट सेल देख पाते हैं। तो ये हमारा यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा कॉर्नर में है 1/8 भाग, और ये जो हमारा फेसेस है, 6 फेसेस पर इसका 1/2 भाग है, एक एटम्स का 1/2 पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब गाइज नेक्स्ट हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेड स्ट्रक्चर। इसको HCP भी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेड स्ट्रक्चर यानी HCP। तो देयर आर 3 लेयर्स इन ईच ऑफ द सच नॉन सिमेट्रिकल सेल। तो इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। Top and bottom layers consist of 6 atoms in a hexagon with on atom at the center। तो इसमें क्या होता है, हेक्सागोन के जो ऊपर वाले और जो नीचे वाले लेयर होते हैं, चूंकि इसमें 3 लेयर्स होते हैं, तो ऊपर वाले लेयर्स और नीचे वाले लेयर्स हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन शेप में होंगे। और हेक्सागोन के कितने कॉर्नर्स होंगे, 6 कॉर्नर होंगे। तो उन 6 कॉर्नर पर एक एक एटम होता है। द मिडिल लेयर हैज 3 एटम्स, और जो इसका बीच वाला लेयर होता है उसमें 3 एटम्स होते हैं जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। लीस्ट डक्टाइल मटेरियल्स सच एज जिंक एंड मैग्नीशियम हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे कि बहुत ही कम डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, ये सभी इस सभी में क्या स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यूज होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर होता है। यानी कि यूज नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर वो स्ट्रक्चर देखा जाता है जिंक एंड मैग्नीशियम में। ईच कॉर्नर एटम ऑफ द हेक्सागोन इज शेयर्ड बाय 6 सराउंडिंग हेक्सागोन्स। तो जैसा कि अभी हम लोग इससे पहले बात किए थे एक क्यूब में, तो एक क्यूब में एक एटम कितने कितने यूनिट सेल के साथ क्या कर रहा था, वो 8 यूनिट सेल के साथ अपने आप को शेयर कर रहा था। लेकिन चूंकि यहाँ पर हेक्सागोन है, तो यहाँ पर हेक्सागोन ही हेक्सागोन हर जगह होगा। हर एक जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सभी क्या होंगे, हेक्सागोन होंगे। तो हेक्सागोन है तो उसमें 6 कॉर्नर, और उसका हर एक कॉर्नर वाला जो आइटम होगा 6, यानी कि 6 हेक्सागोन के साथ अपने आप को शेयर करेगा। यानी यहाँ पर जो एक कॉर्नर पे एक आइटम होगा वो अपने आप को 6 हेक्सागोन में डिवाइड करेगा, यानी कि उसका 1/6 भाग होगा यहाँ पर हमारे एक हेक्सागोन का, एक कॉर्नर का एक एटम। तो is shared by surrounding hexagon. The center atom of the hexagon face is shared by 2 surrounding hexagon, and 3 middle layers atom cannot be shared by any other hexagon. Okay. और जो हमारे यहाँ पर 6 तो हमारे बाहर वाले हो गए, हेक्सागोन वाले 6 हो गए। और इसके बीचों बीच में भी, जैसे कि हमारा क्यूब में था कि हर एक फेस पर था, बीचों बीच में यानी सेंटर पर जब हम लोग उसका डायगोनल मिलाते थे तो एक क्या होता था, एक हमारा एटम वहाँ पर होता था जहाँ पर इंटरसेक्ट करता था। उसी तरह से हेक्सागोन में जब हम लोग डायगोनल लेंगे, तीन डायगोनल, उसके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर एक एटम होगा।
उस यहाँ पर दो हेक्सागोन में दो लेयर्स हैं, एक टॉप लेयर एक बॉटम लेयर, तो उन दोनों पे एक एक एटम होगा जो कि शेयर करेगा दो दो हेक्सागोन को, यानी इसका 1/2 भाग होगा एक एटम का। एंड थ्री मिडिल लेयर्स एटम कैन नॉट बी शेयर्ड बाई एनी अदर हेक्सागोन। और हेक्सागोन का जो थर्ड लेयर होगा यानी बीच वाला लेयर, उसके अंदर जो तीन एटम्स होंगे वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पेस के अंदर होंगे। 12 एटम्स एट द कॉर्नर, अब जो छः एटम्स ऊपर वाला यानी टॉप का जो हेक्सागोन डिजाइन है वहां पे, और छः एटम्स नीचे वाले डिजाइन में जो है। अब चूंकि उसका 1/6 भाग है तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 ऊपर 6 नीचे, और उसका 1/6 भाग, तो 6 को जब 12 से डिवाइड किया तो कितना है 2 एटम्स, यानी ऊपर और नीचे दोनों मिला के हमारे पास कितना एटम्स है टोटल 2 एटम्स। अब दो फेसेस हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, और दोनों फेसेस अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, दो हेक्सागोन के साथ वो जुटा हुआ है, तो दो से जब डिवाइड किए तो वो आया एक एटम, यानी कि ऊपर और नीचे मिला के दो, एक ही एटम है हमारे पास लेकिन दो है दिख रहा है, जबकि वो दो हेक्सागोन के साथ जुटा हुआ है, तो दो उसका 1/2 भाग 1/2 भाग ऊपर और 1/2 भाग नीचे रहेगा। इसी तरह से दो हम लोग जब डिवाइड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो वो आएगा एक एटम। अब जो तीन मिडिल लेयर्स हैं वो चूंकि किसी भी साथ के किसी भी चीज के साथ शेयर नहीं कर रहे किसी भी हेक्सागोन के साथ, तो उसके वो कंप्लीट एटम्स होंगे। तो तीन एटम्स कंप्लीट एटम हमको बीच में मिल जाएंगे हेक्सागोन का। तो टोटल एटम्स हमारे HCP में कितना हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेट में 3 + 1 + 2 यानी कि 6 एटम। यानी एक हेक्सागोन में आप लोग जब याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि यहाँ हेक्सागोन का बात हो रहा है। हेक्सागोन मतलब क्या, जिसके 6 फेसेस होते 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो चूंकि इसका 6 कॉर्नर होता है तो आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि इसके अंदर 6 एटम्स भी होते हैं। इसका याद करने का ट्रिक ये हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा हेक्सागोन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो गाइज ये है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेड स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर है। तो जैसे इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक हेक्सागोन है, ये एक हेक्सागोन है, दो लेयर्स नीचे हो गए नीचे ऊपर, यानी ये टॉप लेयर ये बॉटम लेयर, तो और ये बीच का एक लेयर हुआ। तो इस पे आप लोग देख सकते हैं 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर पर एक एक एटम है, लेकिन ये कंप्लीट एक एटम नहीं है। 6 हेक्सागोन के साथ ये भी क्या है सब डिवाइडेड है, यानी इसका 1/6 एक एटम का ये 1/6 भाग है। इस तरह से ये भी 1/6 ये 1/6, इसी तरह से जो 12 कॉर्नर है 12 एटम जो है वो सभी 1/6 भाग है एक एटम का। और दो फेसेस हैं, एक ऊपर का फेस एक नीचे का फेस, दोनों फेसेस के बीचों बीच में, यानी कि अगर हम इसका डायगोनल ले, इसका बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे भी एक एटम है। इस तरह से यहाँ पे भी एक एटम है। ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर भी एक हेक्सागोन होगा, यहाँ पर भी एक हेक्सागोन होगा, यानी ये अपने आप एक एटम जो है दो भागों में डिवाइडेड है, यानी इसका 1/2 भाग है। एक हेक्सागोन को हम लोग सिर्फ 1/2 भाग ही मिलेगा एक एटम का, तो 1/2 यहाँ मिला के एक हुआ। और ये हमारे बीचों बीच में, यानी एक स्पेस है हेक्सागोन को एक तरह से आप लोग इसका वॉल्यूमेट्रिक स्पेस समझे, तो इसके बीचों बीच में तीन एटम्स होंगे बीचों बीच में, यानी एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो ये क्या है, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे, तो कंप्लीट हम लोगों को तीन एटम मिलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग स्लीप प्लेन्स एंड डायरेक्शंस के बारे में। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में टेक प्लेस बाय स्लीप ट्विनिंग और सिमल्टेनियसली बाय बोथ। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हम लोग स्लीप ट्विनिंग वगैरह जो हम लोग देखते हैं। तो स्लीप क्या होता है, स्लीप represents the displacement of one part of crystal relative to the other as shown in figure. This occurs by movement or sliding of one plane of atoms over the अदर। तो स्लिप रिप्रेजेंट क्या करता है, जब एक क्रिस्टल से दूसरा क्रिस्टल डिस्प्लेस होता है, यानी कि एक क्रिस्टल के ऊपर से कोई दूसरा क्रिस्टल डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसी चीज को हमारा स्लिप रिप्रेजेंट करता है। और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं, रिलेटिवली मूवमेंट कर रहे हैं, रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। और ये मूवमेंट तब होता है, ये मूवमेंट क्यों होता है और स्लाइडिंग तब होता है जब एक पार्ट एक प्लेन का जो है, जैसे कि एक प्लेन इसको मानेंगे, तो एक प्लेन पर क्या कर रहा है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक प्लेन पर दूसरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के प्लेन से क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, यानी स्लाइड कर रहा है। तो इसी स्लाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्लिप के द्वारा। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये बिफोर स्लिप है, यानी जब इस पर स्लिप नहीं हुआ है, जब डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब डिफॉर्मेशन हुआ तो आफ्टर स्लिप ये कैसा बन गया, ऊपर का जो है ये प्लेन इसको मानेंगे अगर स्लिप प्लेन, तो इसके ऊपर से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है आगे की तरफ मूव किया है, डिस्प्लेस हुआ है, तो इसी चीज को हम लोग स्लिप कहते हैं। तो स्लिप इन अ सिंगल क्रिस्टल, ये एक सिंगल क्रिस्टल का एक स्लिप दिखाया गया, ये एक सिंगल क्रिस्टल है उसके अंदर स्लिप हुआ, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं। अब स्लिप हम लोग स्लिप प्लेन देखते हैं। स्लिप प्लेन क्या होता है, द प्लेन ऑन विच द स्लाइडिंग ऑकर्स आर कॉल्ड स्लिप प्लेन्स। तो स्लिप प्लेन क्या होता है, जिस प्लेन पर स्लाइडिंग होता है उसे हम लोग स्लिप प्लेन कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये प्लेन पर स्लाइडिंग हो रहा है, ये प्लेन पर स्लीपिंग हो रहा है, तो इसी प्लेन को हम लोग स्लिप प्लेन कहेंगे। अब जिस डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
कि द डायरेक्शन इन विच स्लाइडिंग ऑकर्स आर कॉल्ड स्लिप डायरेक्शन। तो जिस जिस डायरेक्शन में स्लाइडिंग होता है उसे हम लोग स्लिप डायरेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट लिखा गया है जिसमें स्लिप प्लेन, स्लिप डायरेक्शन दिया गया है, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, HCP, FCC, BCC, ये सभी जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं उन चीज़ों का स्लिप प्लेन और स्लिप डायरेक्शन दिया गया है, और नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम दिया गया है। नंबर ऑफ स्लिप प्लेन और नंबर ऑफ स्लिप डायरेक्शन को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम्स। तो इस तरह से हम लोग इस चार्ट को याद कर लेंगे। तो HCP का क्या है, 0001 है स्लिप प्लेन, और स्लिप डायरेक्शन 1120 है, और इसका 1 × 3 = 3 हुआ। इस तरह से यहाँ पर जितने भी हैं सभी का दिया गया है। इसका 3 होता है, देखिए BCC का 3 होता है हमारे पास स्लिप प्लेन, और 3 होता है डायरेक्शन। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्लेन एंड डायरेक्शन। तो स्लिप प्लेन जो है उसके तीन टाइप होते हैं और 3 डायरेक्शन होते हैं इसके। तो ये हमारा HCP हो गया, ये FCC हो गया, और ये BCC हो गया। तो ये तीनों टाइप आप लोग देख पा रहे हैं। ये इस तरह से होता है कुछ, ये सिंपल वाला हो गया, ये क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, और ये हेक्सागोनल वाला होता है। यानी ये फेस सेंटर्ड हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, ये हेक्सागोनल सेंटर्ड हो गया। तो इसका ये डायरेक्शन दिखाया गया है, और इसका जो प्लेन है वो दिखाया गया है। तो आप लोग इसको देख ले। और ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए। जो इंपॉर्टेंट था हमारा, जैसे कि HCP क्या होता है, FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन किया, अच्छे से पढ़ा। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप लोग बस अपना दिमाग में रखें, इसको पढ़ लें एक बार, ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए भी इससे तो आप लोग दे पाए। तो इस तरह से जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।